जय हिंद साथियों। नेक्स्ट अपन उठाते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। अदर अन्य महत्वपूर्ण जो अपने यौगिक बच गए थे उनकी बात करते हैं, है ना। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए? NaCl के बारे में पढ़ लिया, साधारण नमक टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं उसका पढ़ लिया अपन ने। और किसका पढ़ लिया? NaOH का पढ़ लिया। NaOH बोले तो क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा प्रबल क्षार था, कास्टिक सोडा बोलते हैं उसको। अपन ने Na2CO3.10H2O का पढ़ लिया। मैंने कहा इसको धावन सोडा या धोने का सोडा बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर वाला। नेक्स्ट अपन ने NaHCO3 भी पढ़ लिया। मैंने कहा इसको मीठा सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। और अपन ने POP के बारे में पढ़ लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O के बारे में। जिप्सम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप POP में पानी डाल के भूल जाते हैं, क्या करके भूल जाते हैं? अगर आप POP में 15 मिनट के लिए पानी डाल के इधर उधर हथाई करने लग जाते हैं तो वो POP से क्या बन जाएगा? जिप्सम। क्यों? क्योंकि डेढ़ अणु जल का और एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा। जैसे CaSO4.12H2O तो था ही, डेढ़ अणु और जल का ऐड हो गया, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा इसको गर्म करोगे तो मृत तापित प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर आपको मिलेगा। और उसमें मैंने आपको बोला था धावन सोडा को गर्म करोगे तो सोडा एस मिलेगा। क्योंकि जब भी अपन किसी लवण को गर्म करते हैं जिसमें क्रिस्टलन जल के अणु मौजूद हो, जब भी आप किसी जल के जब भी आप किसी यौगिक के लवण के आप अणु को गर्म करोगे, ताप दोगे, तो क्या होगा? उसके क्रिस्टलन जल के अणु गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। तो आपको उसका मैं यूं कहूंगा जल के अणु के अलावा वाला जो भाग है वो मिलेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो इसी वे में चलते हुए कुछ और मेरे दिमाग में आ रहे हैं अच्छे अच्छे यौगिक जिनका सवाल पूछा गया है। तो अपन उठाते हैं सबसे पहले MgOH होल ट्वाइस। सर ये क्या है बताएंगे अभी। और अपन उठा लेते हैं MgOH होल ट्वाइस के बाद में AgNO3। सर ये क्या है अभी बात करते हैं। नेक्स्ट उठा लेते हैं AgBr। सर ये क्या है बात करते हैं इसकी भी। नेक्स्ट उठा लेते हैं अपन K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। सर ये क्या है करते हैं बात इसकी भी। अब सबसे पहली बात MgOH। अच्छा मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो बताओ। देखें क्या कहा था मैंने कि अपन पढ़ रहे हैं यौगिकों के बारे में। नाम का सवाल, काम का सवाल और सूत्र का सवाल पूछा जाता है। तो साथियों MgOH होल ट्वाइस तो आपका क्या है? सूत्र है। किसका सूत्र है? अभी नाम लिखते हैं इसका। इसका नाम है आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है भैया? इसका नाम है मैग्नीशियम। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अरे क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा जब कहीं भी हाइड्रोक्साइड नाम आता है तो आप एक बात अपने आप समझ जाते हो। वो अपने आप अंडरस्टूड बात क्या है भैया? वो अपने आप समझे जाने वाली बात क्या है? वो अपने आप समझे जाने वाली बात है सर ये है एक क्षार है। क्या है भैया? यह एक क्षार है, यह एक बेस है। बोलो क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट मैं बात करूंगा MgOH होल ट्वाइस के रिगार्डिंग। तो बात को सुनना, समझना और ध्यान देने की कोशिश करना। आप लोगों ने सुना होगा कि जब अपन कभी मसालेदार ज्यादा खाना खा लेते हैं, जब अपन ज्यादा मिर्च वगैरह खा लेते हैं तो अपने पेट के अंदर मैं यूं कहूं खट्टी डकार है ना, जलन सी महसूस होती है। उसको एसिडिटी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। गाँव में बोलते हैं आफर आ गया। पेट के अंदर क्या आ गया? आफर आ गया। तो उस एसिडिटी को, उस जलन को कम करने के लिए कहा जाता है कि आप दुर्बल क्षारक का यूज करो, दुर्बल क्षार ले लो। क्यों? मैंने आपको एक दिन बात बताई थी कि अम्ल जो होता है उसको काटने का, उस अम्ल को खत्म करने का काम करता है क्षार। अरे भैया अगर कोई मार्केट में एक गुंडा ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा हो तो उसके लिए एक बड़ा गुंडा लाना पड़ता है। वैसे अगर अम्ल कहीं अपना हमदम कर रहा हो तो उसको कम करने के लिए क्षार को लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल pH 7 से कम, इनकी pH 7 से ज्यादा होती है। तो ये जब आपस में आकर के मिलते हैं अम्ल और क्षार, तो ये एक दूसरे से लड़के क्या कर देते हैं? बात को खत्म, न्यूट्रल कर देते हैं। तो अपने पेट में क्या बढ़ा हुआ है? अम्ल। पेट जल रहा है, पेट में क्या हुई है? अम्लता हुई है, एसिडिटी हुई। हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लता। तो समझना इस चीज को, ये क्यों काम आता है मैं लिखूंगा। पेट की अम्लता, पेट की अम्लता दूर करने में क्या काम आएगा भैया? पेट की अम्लता दूर करने में क्या काम आएगा आपका?
MgOH होल ट्वाइस, याद रख लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको ये वाली कि MgOH होल ट्वाइस क्या है, एक तरह का क्षार है। आपको मैंने कहा सूत्र का सवाल आएगा, ये आपकी आंखों के सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर सूत्र दिख रहा है, सॉरी, MgOH होल ट्वाइस। आपको कहा नाम का आएगा, ये रहा नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आपको कहा काम का आएगा, और काम का क्या है, पेट की अम्लता दूर करने में, ये आपकी पेट की क्या करेगा, अम्लता दूर करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं भैया, मैं अन्य नाम भी बता दे रहा हूं, जो भी इसके रिगार्डिंग आपको बातें समझने की है, जानने की है, वो मैं लिख रहा हूं। वो क्या है, मिल्क ऑफ, क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे याद आया क्या, आपने पढ़ा होगा गाइड्स के अंदर, क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व करे थे कहीं ना कहीं, वहां लिखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं क्या, ये आपका खत्म हुआ क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नाम का, काम का, सूत्र का, नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अन्य नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, काम पेट की अम्लता दूर करने में, एसिडिटी दूर करने में, सूत्र MgOH होल ट्वाइस। मैं बोल रहा हूं इतना वेरीफाइड तरीके से कोई नहीं बताने वाला, और गाइड ला करके पढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूं कि आपसे कभी होना ही नहीं। कैसे, गाइड में तो एक यौगिक नहीं 100 यौगिक लिखे हुए हैं, आपको क्या पता, कहते हैं ना कचरा अगर पड़ा है और उसमें आपकी कोई अच्छी चीज फेंकने से गुम हो जाती है, तो क्या आप उस कचरे में से आप अपनी अच्छी चीज निकाल लोगे 1 मिनट में? नहीं, पता नहीं चलेगा, बहुत सारा ढेर कचरों का है, अच्छी चीज कौन सी है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए गाइड्स है, नो डाउट है, अल्टरनेटिव ऑप्शन तो है ही, लेकिन गाइड्स के अंदर ये सारी चीजें कचरे में लिखी हुई होती है, यूं समझ लें। 100 कंपाउंड लिखे हुए हैं, नीट IIT लेवल के, आपके एग्जाम में कौन से आते हैं कि सर ये 12 आ जाते हैं कंपाउंड, तो 100 में से वो 12 कंपाउंड ओनली आपके आ रहे हैं, तो 88 को एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करोगे, उन 88 को एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करोगे? इसलिए ये चीजें आपको थोड़ी सी समझ के चलनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन AgNO3 की। तो इस AgNO3 के रिगार्डिंग जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं भैया? सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ओके, मैंने कहा सूत्र का सवाल, ये रहा सूत्र AgNO3, मैंने कहा नाम का सवाल, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। अब अन्य नाम की बात आती है। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम है लूनर कास्टिक। पूछा हुआ सवाल है एक बार कि लूनर कास्टिक होता है, और ऑप्शन दिए हुए थे Na2CO3, AgNO3, MgOH होल ट्वाइस, AgBr। तो आपको पता होना चाहिए लूनर कास्टिक क्या है, AgNO3 है। मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर दिया, किसको? लूनर कास्टिक को। नेक्स्ट बात बोला जाता है काम क्या है इसका? क्या बोला जाता है? काम क्या है मैं बताऊंगा। काम इसका है वॉट, या मैं यूं कहूं चुनावी शाही के निर्माण में। आप बोलो सर चुनावी शाही क्या होती है? इंक नाम सुना? इंक, इंक मतलब शाही, पेन के अंदर जो इंक आती है, तो चुनावी शाही। आप बोलोगे सर ये कौन सी है, हमने सुना ही नहीं। अरे भैया, जब आप कहीं वोट देने जाते हैं, अपना मतदान करने जाते हैं, अपन बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, मोदी जी को वोट देने गए, तो आप जहां वोट देने जाते हो वहां आपके क्या लगाता है? आपके एक इंक लगाता है। वो इंक क्या है भैया? चुनावी शाही है। वो चुनावी शाही किसकी बनी हुई है? वो चुनावी शाही किसकी बनी हुई है? AgNO3 की बनी हुई है, याद रख लेना, पूछ सकते हैं नॉलेज की बात। ये क्या है? चुनावी शाही है। और किस में काम आ सकता है? ये कोमा लगा के लिखो, रजत दर्पण निर्माण में। किस में आता भैया? ये रजत दर्पण। अरे जो आपका दर्पण होता है उसमें आप अपना चेहरा देख पाते हो, उसके पीछे का जो लेपन होता है वो किसका होता है? AgNO3 का होता है। और किस में काम आता है? ये फोटोग्राफी में काम आता है। किस में आता है भैया? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में यूज होता है किसका? इस AgNO3 का। अब एक और बात बताता हूं मैं आपको कि इसको रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं। रंगीन बोतलों में, रंगीन बोतल्स में, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश लेकर के अपघटित हो जाता है। क्योंकि रंगीन बोतलों में, क्योंकि पूरा नहीं लिख रहा हूं भैया मैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश से ये क्या हो जाता है भैया? अपघटित। सूर्य प्रकाश से अपघटित हो न जाए इसलिए अपघटित हो जाता है।
अवगठित हो जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। वापस समझना, मैंने कहा नाम है इसका सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा नाम है इसका लूनर कास्टिक, फॉर्मूला इसका, सूत्र इसका है AgNO3। दूसरी बात, इसको चुनावी शाही भी बोलते हैं, क्योंकि अगर अपन जाते हैं, अच्छा इस चुनावी शाही को बोलते हैं अमिट शाही। अमिट मतलब नहीं मिटने वाली, मिट मतलब मिटना, अमिट मतलब नहीं मिटने वाली। आपके जो लगा देते हैं, क्या उस स्याही को आप हाथों हाथ मिटा लेते हो घर पे आके? नहीं, तो इसलिए कौन सी हुई? अमिट स्याही हुई। बोलो क्लियर है क्या? दूसरा अपने फेवरेट बात कौन सी? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक एज ए रिएजेंट। अरे मैंने कहा ना केमिस्ट्री में ऐसे यौगिकों के लिए प्रयोगशाला अभिकर्मक तो हर जगह ही सेट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन AgBr की। सर इसका नाम, सूत्र तो लिखा हुआ है आपके सामने, इसके नाम की मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है भैया? सिल्वर ब्रोमाइड। ये लो नाम क्लियर, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका उपयोग इन्वर्टेड कोमा में लिखना, फोटोग्राफी में होता है मेनली, तो फोटोग्राफी में होता है किसका? AgBr का। दूसरा फिल्म निर्माण में, अरे फोटोग्राफी फिल्म जो होती है ना, फिल्म वगैरह कांच के ऊपर लगती है, फिल्म निर्माण में। ये लो नाम, काम और सूत्र क्लियर। और कुछ बातें बताऊं मैं, ये जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील है भैया, ये जल में घुलता नहीं है, अघुलनशील है, तभी तो फोटोग्राफी फिल्म या रील को धो सकते हैं। AgBr और क्या है? हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। कैसा होता है ये? हल्का पीला होता है। कैसा होता है भैया? हल्का पीला। बोल बात खत्म। क्या? AgBr नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर। नेक्स्ट बात अपन उठाते हैं किसकी? K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O की। .24H2O क्या है भैया? कौन बताएगा? .24H2O है क्रिस्टलन जल के अणु। इसके अंदर क्या है? क्रिस्टलन जल, इसको बोलते हैं एलम। क्या बोलते हैं इसको? एलम। और एलम को क्या बोलते हैं? फिटकरी। क्या नाम है इसका? फिटकरी। इसका नाम है भैया फिटकरी। बोलो क्लियर है क्या? अगर फिटकरी नाम क्लियर है तो इसके बाद मैं बताऊंगा जल के मृदुकरण में, जल के मृदुकरण में ये कहाँ यूज होती है भैया? जल के मृदुकरण में, जल को मीठा करने में या शुद्ध करने में। नेक्स्ट में क्या लिखूंगा? रक्त थक्का जमाने में, रक्त थक्का जमाना। क्या काम आएगा? फिटकरी। ओके, ये आपके महत्वपूर्ण यौगिक कुछ क्लियर हुए। एक और उठा लेता हूं मैं, यहीं पे थोड़ा स्पेस है अभी अपने पास में। CuSO4.5H2O मैंने एक बार पहले भी बताया था। .5H2O का मतलब क्या? इस लवण में, इस यौगिक में, इस कॉपर सल्फेट में 5 अणु किसके हैं? क्रिस्टलीय जल के। इसको बोलते हैं नीला थोता। क्या बोलते हैं भैया? नीला। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, रासायनिक नाम है इसका कॉपर सल्फेट। क्या नाम है इसका? कॉपर सल्फेट। इसका नाम तो है कॉपर सल्फेट, और इसको बोलते हैं क्या? नीला थोता। क्या नाम है भैया? नीला थोता। ऐसा आयुर्वेद की बात भी बता दूं, अगर किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं ना, अगर किसी के मुंह में ज्यादा छाले होते हैं तो आप मार्केट से CuSO4.5H2O यानी कॉपर सल्फेट लेकर के आ जाना। इसको फिर तवे पे आप भून लेना। तवे पे क्या करोगे? इसको भूनोगे तो पानी टाइप का बन जाएगा। तवे पे गर्म होगा, पानी टाइप हो जाएगा। फिर इस पानी को आप एक डिब्बी में भर लो, छोटी सी डिब्बी में, और एक रुई ले लो हाथ में। जहां छाला लगा हुआ है उस रुई से आप वहां पे लगाओगे और उसको नीचे कर दो। जो आपके जलने के कारण जो पानी बाहर आएगा मुंह का, उसको बाहर थूक दो, अंदर नहीं लेना, उसको बाहर थूक दो। मैं बोल रहा हूँ अगले ही दिन आपका छाला गायब, अगले ही दिन आपका छाला सही हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? ऐसे नहीं ले लेना है भैया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहर का काम करता है ये। ऐसे ही नहीं ले लेना कि नहीं साइंस वाले सर ने कहा था CuSO4.5H2O, सीधा ही ले लिया, मर जाओगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा वहीं। आपको कैसे लेना है? गरम करना है, तवे पे भूनना है इसको, फिर उस पानी को लगाना है और बाहर थूकना है, छाला सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट और इसका नाम है नीला तोता। अब इसके रिगार्डिंग एक बात बताऊंगा कि अगर आप इस कॉपर सल्फेट के साथ में, मैं यहाँ लिख देता हूं कॉपर, इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्टार लगा लो,
कॉपर सल्फेट प्लस चूना, जब इन दोनों का मिश्रण मिलता है तो उसको बोलते हैं बोद्रो मिश्रण। क्या बोलते हैं इसको? बोद्रो मिश्रण। अरे कॉपर सल्फेट में जब चूना मिलता है तो उसको बोलते हैं बोद्रो मिश्रण। बात क्लियर है क्या? जो एक कवकनाशी के रूप में काम करता है। किसके रूप में? कवकनाशी। अरे खेतों में आपकी खरपतवार लगती है ना, एक कवकनाशी के रूप में काम करेगा। कौन? बोद्रो मिश्रण। नेक्स्ट एक पॉइंट और यहाँ बताना चाहूंगा, मेरा मन हो गया। क्या है? CaCO3। CaCO3 क्या है सर? इसको बोलते हैं कैल्शियम। लिख लो भैया साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं क्या? संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। और ये संगमरमर है वो क्या है? मार्बल। समझ गए क्या? राजस्थान में नागौर जिले की तहसील मकराना में क्या निकाला जाता है? मार्बल, बहुतायत मात्रा में। बात क्लियर है क्या? ये इतनी बातें अगर आपको समझ में आती है, अभी अपन ने पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जो एक तरह का क्षार है, दुर्बल क्षार है, पेट की अम्लता को दूर करता है। फिर AgNO3 लूनर कास्टिक पढ़ा। फिर AgBr आपका क्या आता है? सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में काम आएगा। फिर K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 फिटकर या एलम के बारे में पढ़ा, जल का मृदुकरण करेगा। फिर मैंने कहा नीला होता है कॉपर सल्फेट। नाम है, देखो नाम कॉपर सल्फेट, सूत्र CuSO4.5H2O। काम मैंने आपको बता दिया कि ये चूने के साथ में मिलकर के क्या काम आता है? बोद्रो मिश्रण बनाता है, जो कवकनाशी के रूप में काम करता है। ऐसे ये खुद विद्युत बैटरी बनाने में काम आता है। ओके, नेक्स्ट बात आई थी अपनी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर या मार्बल बोलते हैं। इसके बाद में आगे कुछ 2-3 बातें अपन और उठाते हैं, देखना। नेक्स्ट अपन कुछ और अन्य यौगिकों के बारे में बात करते हैं या कुछ अन्य चीजें और उठाते हैं थोड़ी सी। उसके बाद में अपना एक छोटा सा टॉपिक रहेगा मिश्र धातुओं का। किसका रहेगा? मिश्र धातुओं का, क्योंकि वहां से 100% सवाल बनता है। मैं कुछ और चीजें यहाँ डिस्कशन में लेके आ रहा हूँ, ओजोन और के बारे में, फॉस्फोरस के बारे में। उसके बाद छोटा सा टॉपिक होगा मिश्र धातुओं का, जो सीधा याद करने का होता है, उसमें कुछ समझने वाली चीजें नहीं होती। जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? तो बना होता है, याद करना है मतलब करना है। लेकिन अभी अपन थोड़ी सी बेसिक बातें और कर लेते हैं। मैं सबसे पहले उठाता हूँ अम्लगम को। किसको उठाता हूँ? अम्लगम। सर ये क्या है अम्लगम? तो समझना इस चीज को। मैं एक बात बोलूंगा क्या, कि तांबा हुआ आपका तांबा, मैं यूं कहूंगा जस्ता हो सकता है, तांबा जस्ता। चांदी हुई, तांबा जस्ता चांदी। मैग्नीज ले लो, अरे आपका जो मैग्नीज होता है, ये सब के सब क्या करते हैं? तांबा जस्ता चांदी मैग्नीज। ये मैं लिख सकता हूं तांबा जस्ता चांदी मैग्नीज आदि पारे के साथ मिलकर, अम्लगम का एक धातुई मिश्रण बनाते हैं। पारे के साथ मिलकर एक धातुई मिश्रण बनाएंगे, पारे के साथ मिलकर धातुई मिश्रण बनाते हैं, धातुई मिश्रण का निर्माण करते हैं। वो मिश्रण खुद एक तरह से किस रूप में काम करेगा? मिश्र धातु के रूप में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भैया, मिश्र धातु के रूप में काम करेगा। वही क्या है? अम्लगम है। समझना बात को, फिर से बता रहा हूं मैं। अच्छा, सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है कि अम्लगम पारे के साथ में कौन कौन अम्लगम बनाता है? तो याद रखना, तांबा बनाता है, जस्ता बनाता है, चांदी बनाता है, मैग्नीज बनाता है। अरे तांबा जस्ता मैग्नीज चांदी पारे के साथ में मिलकर एक धातुई मिश्रण का निर्माण करते हैं। वो एक तरह की मिश्र धातु होती है, उसी को ही क्या बोलते हैं? आपके अम्लगम बोलते हैं। एक राज की बात लिख लेना, और वो राज की बात क्या है? कि पारा लोहे के साथ या आयरन के साथ, लोहा आयरन एक ही बात है भैया। पारा लोहे के साथ अम्लगम का निर्माण नहीं करता। ये आया हुआ सवाल है, अम्लगम का निर्माण नहीं करता। सवाल क्या था कि निम्न में से
पारा किसके साथ अम्लगम नहीं बनाता? बनाता है नहीं, बनाता किसके साथ है? तांबा के साथ, जस्ते के साथ, चांदी के साथ, मैग्नीज के साथ। किसके साथ नहीं बनाता? आयरन के साथ नहीं बनाता, लोहे के साथ नहीं बनाता। तो सवाल क्या है? पारा लोहे के साथ अम्लगम का निर्माण नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता। इसीलिए इस पारे को लोहे के पात्रों में सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए पारे को लोहे के पात्र में सुरक्षित रखते हैं, लोहे के पात्र में सुरक्षित रखते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? सुरक्षित रखते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, बात को समझना। मैंने कहा पारा आपको पता है द्रव अवस्था में होता है, पारे का सबसे कम गलनांक होता है, पहले ही बता चुका हूं। टंगस्टन का सबसे ज्यादा गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, पारे का सबसे कम होता है। द्रव अवस्था में होता है बैरोमीटर, स्पिगमो मैनोमीटर, और यूं कहूं कि आपका थर्मामीटर इससे बना हुआ होता है। तो ये जो अम्लगम है बनाएगा तो इनके साथ, और किसके साथ नहीं बनाएगा? लोहे के साथ। इसलिए पारा किस में सुरक्षित रहता है? लोहे के पात्रों में सुरक्षित रहता है। बात क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट में एक और बात बता दूं अम्लराज की, जो आपको पहले बता चुका हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अम्लराज आप सब जानते हैं कि ये दो अम्लों का मिश्रण होता है। किस किस अम्ल का? HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, और जिसमें HCl के 3 अनुपात होते हैं, HNO3 का 1 अनुपात होता है। आभूषणों को चमकाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आता है। आभूषण चमकाने में, आभूषण चमकाने में। बात खत्म। नेक्स्ट एक और बात समझना, मैं कुछ बातें उठा रहा हूं भैया। अपन बात करते हैं फोस्फोरस की। किसकी बात करते हैं? फोस्फोरस की। फोस्फोरस का नाम तो है फोस्फोरस, सिंबल है इसका P, प्रतीक है इसका P। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? परमाणु क्रमांक होता है इसका 15। इसका द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान या भार जिसको बोलते हैं, वो होता है इसका 31 होता है। ये रात को चमकता है, अरे रात के अंधेरे में, रात को अंधेरे में चमकता है, इसीलिए इसका नाम है फोस्फोरस। रात को अंधेरे में चमकता है। लाल फोस्फोरस से आपके भैया माचिस की तीलियों का रोगन जो होता है ना, वो बनाया जाता है। रात को अंधेरे में चमकता है क्या? फोस्फोरस चमकता है। दूसरी बात मैं क्या बोलूंगा? ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये है मुक्त अवस्था में, यह है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील है। क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील, मैं लिख सकता हूं क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील, हाईली रिएक्टिव होता है क्या? फोस्फोरस। ये आपकी फोस्फोरस के रिगार्डिंग कुछ बातें क्लियर। मुक्त अवस्था में होता नहीं, अंधेरे में चमकता है, परमाणु क्रमांक 15 है, परमाणु द्रव्यमान कितना? 31 है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, नाम फोस्फोरस है, प्रतीक P है। ये इतना क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके रिगार्डिंग? रबर के रिगार्डिंग, या यूं कहूं पहले ओजोन उठा लेते हैं अपन। किसके रिगार्डिंग उठा लेते हैं? ओजोन बोले तो O3। आप सबको पता है कि ओजोन के अंदर छेद होने से कैंसर का, त्वचा रोगों का खतरा बढ़ रहा है। तो ओजोन के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं मैं कि ओजोन की बात करूं तो यह एक ऑक्सीजन का अपर रूप है। अरे सवाल यही पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का अपर रूप है, ऑक्सीजन का अपर रूप, ऑक्सीजन का अपर रूप एलोट्रोप क्या है भैया? ओजोन है, ऑक्सीजन का अपर रूप है। दूसरी बात क्या? ये कृत्रिम रेशम निर्माण में काम आता है। कृत्रिम रेशम। अच्छा, इस ओजोन से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है भैया। ये जो ओजोन है ना, ये जो ओजोन है O3, इससे O2+ ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, वर्गाकार कोष्ठक में, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। ये निर्माण होता है ओजोन से। दूसरी बात, ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है, कृत्रिम रेशम निर्माण में काम आता है, कृत्रिम रेशम निर्माण में काम आएगा। और क्या काम आ सकता है? पानी के शुद्धिकरण में काम आ सकता है, पानी के शुद्धिकरण में, अरे पानी के शुद्धिकरण में काम आ सकता है, विरंजक के रूप में काम आ सकता है प्रयोगशाला में।
विरंजक के रूप में। बोलो बात क्लियर है क्या? ये आपकी मोस्ट बातें क्लियर हुई। मैं आपको एक पॉइंट और डिस्कस करवा देता हूँ, वो ये है कि रबर जो होता है आपका प्राकृतिक रूप से जो लेटेक्स से रबर प्राप्त किया जाता है वो लचीला होता है, लेकिन मोड़ते टूट जाता है। उसके अंदर मैं यूं कहूँ लचीलापन तो है पर सामर्थ्य नहीं है, वो कठोर नहीं, मतलब टूट जाता है। इसलिए उस रबर का वल्कनीकरण होता है। क्या होता है भैया? वल्कनीकरण होता है। अरे वल्कनाइजेशन होता है। वल्कनीकरण क्या है मैं बता दूं, प्राकृतिक रबर के साथ, सुनना बात को, प्राकृतिक रबर के साथ में सल्फर मिला दो। क्या मिला दो? सल्फर मिला दो प्राकृतिक रबर के साथ में, जो कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। ये क्या मिला दो? सल्फर। किसके साथ में? प्राकृतिक रबर के साथ में सल्फर मिला दो और टेम्परेचर दे दो कितना? 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस आपको क्या मिलेगा? लचीला व कठोर रबड़। अरे भाई साहब, कठोर तो अलग चीज होती है, लचीलापन अलग चीज होती है ना। लचीला व कठोर रबड़ मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? कठोर रबर मिल जाएगा, बात खत्म। फिर से मैं अपनी बात को समझाऊंगा। मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, अपने बात चल रही है अम्लगम की। मैंने कहा कि जब तांबा, जस्ता, चांदी, मैग्नीज है वो पारे के साथ, पारा लिक्विड होता है, पारे के साथ वो मिलकर एक धातुई मिश्रण अगर बना देगी, जो एक खुद क्या है मिश्र धातु, तो उसको तो बोल दोगे आप अम्लगम। लेकिन राज की बात क्या बताई मैंने कि पारा लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता, इसीलिए पारे को किस में रखते हैं? लोहे के पात्रों में रखते हैं। नेक्स्ट बात जो अपने समझने की थी वो थी अम्लराज, वो HCl HNO3 का अनुपात था 3:1 में। फिर फास्फोरस, मैंने कहा रात के अंधेरे में चमकता है, परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान 31 है। मुक्त अवस्था में ये होता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है रिएक्टिव है, तीलियां वगैरह, मैं यूं कहूं फटाके, विस्फोटक वगैरह बनाए जाते हैं इनसे। फिर नेक्स्ट बात आती है अपने ओजोन की। मैंने कहा नवजात ऑक्सीजन निकलती है इससे, O2+O, ये वर्गाकार ऑक्सीजन है। बात आ रही है समझ में? ये आपका नवजात ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ये अपर रूप है कृत्रिम रेशम निर्माण में, पानी के शुद्धिकरण में, विरंजक के रूप में ये काम आएगा। नेक्स्ट एक बात बोली वल्कनीकरण की। मैंने कहा प्राकृतिक रबर को लचीला कठोर बनाने के लिए सल्फर के साथ में 150 डिग्री सेल्सियस पर जब आप संसाधित करोगे, गर्म करोगे, तो आपको लचीला व कठोर रबड़ मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट 1-2 पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट जो आपके बात समझने की है, बस छोटा सा पॉइंट और बचा है। जैसे अपन बात करते हैं किसकी? H2SO4 की, HCl की, HNO3 की। सर ये क्या लिख रहे हो? अम्ल लिख रहे हो क्या? यस, मैं कुछ अम्लों के बारे में बता देता हूँ। CaOCl2 के बारे में 1-2 लाइनें बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ NH4Cl के रिगार्डिंग एक बात बता देता हूँ। मैं एक शब्द और डिस्कस करूंगा जिसका नाम है गैल्वेनीकरण। क्या नाम है भैया? गैल्वेनीकरण। ये आपने कुछ छोटी छोटी बातें हैं HCl, H2SO4, HNO3 इनके बारे में। तो सबसे पहली बात ये क्या है? ये क्या है? अम्लों का राजा है। क्या है भैया? अम्लों का राजा है। ठीक है, वही बात कहाँ काम आता है? ये वस्त्र उद्योग में काम आता है, वस्त्र उद्योग में। और कहाँ काम आता है? ये प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सेम वही बात है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रबल अम्ल है। क्या है ये? प्रबल अम्ल HCl है, इसको बोलते हैं नमक का तेजाब। क्या बोलते हैं भैया? नमक का तेजाब। ये है आपका नमक का तेजाब। सेम वही बात, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये भी काम आता है। और कांच इंडस्ट्री में, वस्त्र इंडस्ट्री में, और कहाँ काम आता है भैया? ये आपके मैं यूं कहूँगा गोंद व रेजिन निर्माण में, गोंद व रेजिन के निर्माण में कहाँ काम आएगा? HNO3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं भैया? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3। क्लियर है? इसका नाम क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है भैया? मैं नाम बताने के लिए आया हूँ भैया, ये इतना सा टॉपिक और लेकर के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या भैया? इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, साथ में नोट करते चले, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म हुआ। और क्या बताऊंगा मैं? CaOCl2, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। नाम से पता चल रहा है ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है भैया? ब्लीचिंग पाउडर। कपड़ों के विरंजन में काम आएगा। कहाँ आएगा?
वस्त्रों के विरंजन में, वस्त्रों के विरंजन में कहाँ काम आता है, वस्त्रों के विरंजन में। और क्या बोल सकता हूँ मैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक। मैंने कहा ना केमिस्ट्री का हर एक कंपाउंड प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आता है। और जल के शोधन में, जल के शोधन मतलब क्या, जल के शुद्धिकरण में, जल शोधन में कहाँ या यूज होता है ये। नेक्स्ट बात गैल्वेनिक NH4Cl, इसको बोलते हैं नौसादर। ये इसलिए बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं नौसादर। नाम क्या है इसका, नाम है इसका अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है भैया, अमोनियम। साथ में नोट करते चलें, अमोनियम क्लोराइड। नोट्स बनाते चलें भैया। मैं आज एक और बात वापस बोल रहा हूँ फिर से आपको, नोट्स अगर नहीं बनाए, याद नहीं रहेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना। नाइट्रिक अम्ल हो गया, इसका नाम क्या है, CaOCl2 को इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बोलो बात क्लियर है क्या, यस सर क्लियर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया CaOCl2। गैल्वेनीकरण का मतलब होता है लोहे के बने उत्पाद पर जिंक का या जस्ते का लेपन करना। लोहे के उत्पाद या चद्दर पर, लोहे के उत्पाद पर, लोहे के उत्पाद पर जस्ता चढ़ाना या जस्ता का लेपन करना। जस्ता बोले तो क्या, जिंक। यसद लेपन भी बोल सकते हैं इसको, जिंक का लेपन करना, लेपन करना। बात खत्म। ये अपना पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट में आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं पूरी। ये इतना आप सीधा सीधा याद रखना है भैया, जैसा लिखा हो वैसा। अब मैं एक आपके लिए टेबल बना रहा हूं, उस टेबल में मिश्र धातुओं के बारे में लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, मिश्र धातु समझाने की चीज नहीं है। अब आपको बोल दिया कि कांसा है, कांसा तांबा और टीन का बना होता है, तो बना होता है, इसमें समझाने वाली बात क्या है। आपको बोल दिया कि पीतल है, पीतल तांबा और जस्ता का बना होता है। पीतल किसका होता है, तांबा और जस्ता का बना होता है। तो इसमें मैं क्या समझाऊं, मैं क्या बताऊंगा आपको। इतना लिखा हुआ दे दिया कि तांबा इसमें 70% है और जस्ता इसमें 30% है, तो इसमें समझाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। इसलिए मैं एक टेबल बना रहा हूं आप सबके लिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, या फिर उसको कुछ भी करें, उस टेबल को याद जरूर रखना है, क्योंकि वहां से एक सवाल पक्का बनता है। तो एक बार देखना। तो ये रही आपकी मिश्र धातुएं। जैसा कि मैंने कहा था, एक छोटा सा टॉपिक होगा मिश्र धातुओं से रिलेटेड। ये आपकी मिश्र धातु हुई भाई, जिसमें मैंने आपको एक टेबल बना करके दी है। इस टेबल में आपको मेनली ध्यान क्या रखना है कि कौन सी मिश्र धातु है। आपके 3 ब्रैकेट बने हुए हैं, एक मिश्र धातु का, एक मिश्रण का और एक विशेषता का। विशेषता बोले तो ये काम क्या आती है, मिश्रण बोले तो बनी हुई किसकी है, और मिश्र धातु बोले तो नाम क्या है। तो भैया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप कॉपी में नोट कर लें या एक पेज पर लिख के चिपका लें, क्योंकि यहाँ से 100% सवाल तो बनेगा। 100% सवाल यहाँ से आता है, बनता है। कई बार पूछ लेते हैं कि पीतल किसका बना होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रास। आपको पता होना चाहिए मिश्रण क्या है, तांबा प्लस जस्ता। 70% तांबा होता है, 30% जस्ता होता है। और काम क्या आता है, बर्तन, कारतूस और घंटी बनाने में। आपको बोल दिया जर्मन सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर का सवाल आया हुआ है भैया अभी 2020 के एग्जाम में। आपको बोलते हैं कि जर्मन सिल्वर है, किसका बना होता है, कंपोनेंट क्या है, तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल। हो सकता है आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, जैसे ये मैंने आपको सिंबलाइजेशन फॉर्म में लिखा है, प्रतीक बना करके लिखा है। तो नाम का सवाल बन सकता है, प्रतीकों का सवाल बन सकता है। ये एक मिश्र धातुओं से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, इसको याद कर लें। आज अपना ये तत्व यौगिक मिश्रणों का टॉपिक चैप्टर पूरा फिनिश हुआ। इसमें अम्ल क्षार, लवण, पीएच, विलयन, मिश्रण, मिश्र धातुएं, धातु, अधातु, तत्व, यौगिक, गैसें, सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अलग अलग टीचर अलग अलग टॉपिक्स बना के पढ़ाते हैं, मैंने साथ में पढ़ाया। कई टीचर होते हैं धातु अधातु अलग पढ़ाते हैं, अम्ल क्षार अलग पढ़ाते हैं, यौगिक अलग पढ़ाते हैं, गैसें अलग पढ़ाते हैं, मिश्र धातुएं अलग पढ़ाते हैं, पर अपन ने सारी चीजें साथ में पढ़ी है। लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करते रहें, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लगे रहें। जय हिंद, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। देख लें एक बार, इसको नोट कर लें अच्छे से। लगे रहें, इसी उम्मीद, इसी लगन के साथ मेहनत करते रहें।